नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश फिल्म पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी एलडीसी जूनियर असिस्टेंट या फिर अगर हम बात करें 802/24 की जो पोस्ट कोड पे वैकेंसीज हैं, उनको लेकर कंप्लीटली आपकी ओल्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस के साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी आपके जो है वो कट ऑफ क्या जाने वाली है, कंप्लीटली आपका सेफ स्कोर, जिसमें सारी चीज़ों को अपन एनालिसिस करते हुए चलेंगे। टोटल पोस्ट, टोटल फॉर्म, टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए जाएंगे, तो आपके कितने कैंडिडेट जो है पर सीट पे कंपटीशन है, एग्जाम का लेवल और टोटल अटेंडेंस। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना और साथ ही में आपके टाइपिंग टेस्ट को लेकर भी आपका टाइपिंग टेस्ट 100% क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप उतना कर लेना। दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्या जाता है, एक सब्सक्राइब वाला बटन है, दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मोर अपडेट्स इसी चैनल पे आपको मिलेगी। हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ से एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि पिछली बार सारी चीज़ें डिफरेंट ही थी। ठीक है, देखा जाए तो कंप्लीटली पोस्ट भी डिफरेंट थी, कंपटीशन भी डिफरेंट था। हालांकि मैं आपको बता दूं, आंसर की 25 नवंबर को आपके आ गई थी, लेकिन आंसर की का कोई खास मतलब नहीं रहा क्योंकि रिस्पॉन्स सीट तो मिली नहीं। ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी आंसर के आने से पहले ही। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एग्जाम लेवल, अब सभी बोल रहे हैं ना एग्जाम बड़ा ईजी था, बड़ा ईजी था। इतना भी इजी नहीं था भाई साहब। ठीक है, आप सबसे मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ा इशू टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है, उसके बाद में आपका इशू नेगेटिव मार्किंग का। तो ये कोई छोटे मोटे इशू नहीं है। दूसरा, इतना भी इजी हलवा पेपर नहीं था। मानता हूँ कि मॉडरेट पेपर था आपका, जिसमें अगर हम बात करें तो मैथ्स के ठीक ठाक क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं काफ़ी शिफ्ट में। जीके के जनरल अवेयरनेस में अच्छे खासे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, वो बात भी नहीं है। हो सकता है किसी शिफ्ट में बिल्कुल इजी हो जो आपकी शिफ्ट हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर पेपर मॉडरेट रहा है सारी चीज़ों को अगर हम एनालिसिस करते हुए चलें तो। ठीक है, यानी इजी टू मॉडरेट बोल दो। साथ में जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स करंट अच्छा खासा मॉडरेट टू टफ ही था। पॉलिटी मॉडरेट थी, साइंस में बायो से ज़्यादा क्वेश्चन थे, फिर केमिस्ट्री से इंग्लिश इजी टू मॉडरेट थी। कंप्यूटर आपके जो है वो नॉर्मल थी, अब मैं बोल सकता हूँ। मैथ्स मॉडरेट थी, मैथ्स इतनी भी इजी नहीं थी, कुछ को कैलकुलेटिव भी लगी है, कुछ शिफ्ट में थोड़ी हार्ड भी। बहुत ज़्यादा हार्ड तो किसी शिफ्ट में नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी हार्ड किसी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस यानी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और कुछ शिफ्ट में इजी भी थी, लेकिन ऑल ओवर मॉडरेट मैथ्स थी। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थी भाई। ठीक है, ऑल टॉपिक। हिंदी इजी थी और ऑल ओवर मॉडरेट आपका पेपर गया है। अब सबसे मेन कहानी यहाँ पे शुरू होती है, आपके कितने गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे, कितने कैंडिडेट जो यहाँ पे अपीयर हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप ये लेके चलिए कि यहाँ पे जो है वो टोटल फॉर्म 3,50,000 यानी 3,55,000 टोटल फॉर्म आपके यहाँ पे पड़े हैं, और टोटल पोस्ट है 3,049। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपके प्रेजेंट में टोटल पोस्ट है 802/23 पोस्ट कोड के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आपके 6 गुना कैंडिडेट्स अगर बुलाते हैं तो 18,300 कैंडिडेट होते हैं, और अटेंडेंस रही है 20% आपके ऑल ओवर, यानी कि आपके 71,000 कैंडिडेट्स ने ही पेपर दिया है। 71,000 में से आपके 18,000 आपका टाइपिंग या फिर स्किल टेस्ट देने आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हर चौथा कैंडिडेट, यानी एक सीट पर 4 कैंडिडेट ही फिलहाल में आपके कंपटीशन में है। तो आप कैसे कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है? कट ऑफ इस टाइप से कम जाएगी क्योंकि जो तरीका मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे चेक कीजिए ना। टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए ओनली फॉर 4 कैंडिडेट्स, या फिर हाईएस्ट मान लो 5 गुना ही कैंडिडेट को बुलाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो 15,245 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, फिर भी आपके एक सीट पर 5 कैंडिडेट, यानी एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट आपके जो कंपटीशन में है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ध्यान रखना, हर पांचवा कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट देगा ही देगा। और आपके टाइपिंग टेस्ट को लेकर मैं आपको बता दूं, अभी से टाइपिंग की प्रिपरेशन शुरू कर देना। और जो मैं टाइपिंग सॉफ्टवेयर बता रहा हूं, आपका 100% उसी टाइप के टाइपिंग टेस्ट आएगी। यानी मैं बात कर रहा हूं टेस्ट मेंटर की। अभी आपको कूपन कोड यूज करना है KRP20, आपको वहां पे 500 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे पिछले सालों के अकॉर्डिंग, वो भी D++ जूनियर असिस्टेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जैसे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन और आपके कमेंट में, आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप चूज कर लेना D++ जूनियर असिस्टेंट LDC, और इसके बाद में आपको नेक्स्ट इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। देखिए, कंप्लीटली D++ के टाइपिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सारे टाइपिंग रूल्स के अकॉर्डिंग ये टाइपिंग टेस्ट मिल रहे हैं। और वो भी आपको मैं यहाँ पे बताऊं,
आपको जो यहाँ पे प्राइस दिख रही है, आप जैसे 30 डेज़ का परचेज़ करते हो तो आपको यहाँ पे 99 प्राइस है। लेकिन इसमें भी आपके जो है वो छूट मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है? यानी अभी आपको 35% की छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 35% की छूट यानी एक नाम मात्र प्राइस में इतने बढ़िया आपको टेस्ट मिल रहे हैं। आपको यहाँ पे मिनिमम 70 डेज़ का देखना चाहिए, जिसमें 179 प्राइस नहीं रहेगी। अगर आप कूपन कोड KRP20 लगा लेते हो तो आपके इसमें काफ़ी बढ़िया जानदार छूट मिल जाएगी और इससे बेहतर टाइपिंग टेस्ट आपको नहीं मिल सकते हैं। आप जैसे ही उस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है कूपन कोड अप्लाई करना है KRP20, ठीक है? KRP20, कोई स्पेस नहीं देना है। अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर यहाँ से टाइपिंग प्रिपरेशन करते हो, कंप्लीटली आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मिल रहे हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है भाई? कोई इशू हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, डायरेक्टली आपके हाथों हाथ आपका इशू क्लियर किया जाएगा, ठीक है? तो डाउट सपोर्ट भी कंप्लीटली आपको मिलता है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में अगर 115 मार्क्स है, यहाँ नॉर्मलाइजेशन की भी बात करेंगे, 115 मार्क्स है तो आपका यहाँ पे कंप्लीटली आपका टाइपिंग टेस्ट में नंबर आने वाला है। ओबीसी की बात करें 108 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 110 के आसपास, एससी 105, एसटी 110, यानी एससी और एसटी की बात करें तो दोनों ही 105 है, तो भाई बिल्कुल सेफ हो। अगर इससे थोड़ी बहुत भी कम है तो भी आप सेफ रह सकते हो, क्योंकि इस टाइम की जो कंडीशन है वो आप समझिए। इस टाइप से जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, जिस टाइप से बताई है, अब देखिए फाइनल कट ऑफ 10 मार्क्स बढ़ सकती है या फिर 15 नंबर बढ़ सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा, 51 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो अब किसी शिफ्ट में डायरेक्टली 15 नंबर भी आपको बढ़ते हुए मिलेंगे और किसी शिफ्ट में 10 नंबर भी आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है अगर थोड़े बहुत मार्क्स कम है तो। अभी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप अदर जो टाइपिंग कोर्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का परचेज करना चाहते हो, सभी एग्ज़ाम्स के यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट मिल जाते हैं। तो आप सभी में KRP20 कूपन कोड लगा के अपना कंप्लीट फ़ायदा उठा सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।